अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेज़बान खलील और रहमान और मेरे साथ हैं आतिफ भाई। माशाल्लाह से इनकी साइट पे आज हम आए थे और इनसे जाने हैं कि जो काम हमारी बैग पे चल रहा है 5 मरला साइट का। आतिफ भाई, ये कितने दिन की प्रोग्रेस है? अल्हम्दुलिल्लाह खलील भाई, हमने जो फर्स्ट स्लैब पोरिंग की थी वो 28 डेज़ में हमने मुकम्मल कर ली थी। ठीक है। उसके बाद उस दिन से लेके आज तक 15 डेज़ जो हमारी सेकंड स्लैब की अभी पोरिंग हो रही है, आफ्टर 15 डेज़ हमने इस टारगेट को भी अचीव कर लिया। तो आप ये कह सकते हैं कि 1.5 माह में हमारे दो जो है इस घर के दोनों लेंटर वो कंप्लीट। थोड़ा सा आपको इनसाइड टूर भी करवाते हैं अपनी साइट का और दिखाते हैं किस क्वालिटी का काम हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम आतिफ भाई के असिस्टेंस लाजमी लेंगे। आतिफ भाई, मटीरियल सबसे अहम चीज़ है। आपकी कोई भी साइट है, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो पीपीएस किस ग्रेड को प्रेफरेंस दे रहा है? खलील भाई, हम लोग पीपीएस के प्लेटफॉर्म पे अपने मटेरियल को लेके किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप ऑन साइट देख सकते हैं बेस्ट वे का हम 53 ग्रेड का सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। सही है। साइड पे मटेरियल डंप हुआ है, आप देख सकते हैं अव्वल ईंट यूज़ हो रही है, रावी की सैंड यूज़ कर रहे हैं, सरगोदा प्लांट का हम क्रश यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा आपने गाइड करना है कि एक जो 5 मरला साइट है उसमें जो एवरेज आपका मटेरियल यूज़ होता है, आप उसमें ब्रिक ले लें, आप उसमें सैंड ले लें, या फिर आप उसमें स्पेशल जो 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स है उसकी बात करूँगा स्पेसिफिकली। आते भाई, आपका ब्रिक आ जाता है, उसके बाद आपकी क्रश आ जाती है, उसके बाद आपका आ जाता है सीमेंट, सीमेंट के बाद आपका आता है स्टील। मैक्सिमम जो आपकी 5 मरला साइट है उसमें एक एवरेज कितना ये चीज़ें कंज्यूम होती हैं? ऑलमोस्ट जो एक टेंटेटिव हमारा एस्टिमेट होता है उसमें खलील भाई, जो हमारी ब्रिक्स है ना, वो तकरीबन 60 to 65,000 के करीब हमारी ब्रिक्स जो है उसकी रेशो होती है, वो यूज़ हो जाती है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह सीमेंट की बात करें तो तकरीबन 650 बैग जो है ऑलमोस्ट सीमेंट का जो है वो यूज़ हो जाता है। ठीक है। और डिपेंड करता है कि अब आप क्रश जो है वो किस तरह से मंगवा रहे हैं। अगर हम एक डंपर मंगवाते हैं तो 1.5 यानी 1.5 डंपर जो एक बड़ा ट्रक होता है उसके नज़दीक आपका क्रश यूज़ हो जाता है। इसी तरह से तकरीबन आपके 2 डंपर जो हैं वो आपकी सैंड के वो ऑलमोस्ट यूज़ हो जाते हैं। स्टील के ऊपर आए तो स्टील हम अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू हम स्ट्रक्चर ड्राइंग चलते हैं। ठीक है। 5 मरला पे यूजुअली जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें 2500 केजी से लेके 2800 केजी तक स्टील यूज़ हो जाता है। ठीक हो गया। आजकल वैसे मैं देख रहा हूँ कि ओवरलैपिंग पे जो है ना ड्राइंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, 3000 तो मेरे ख्याल में 3000 तक हमारा जो है ना वो एक्सीड करता है स्टील। अच्छा आतिफ भाई, माशाल्लाह से प्लास्टर भी चल रहा है। आपने जो मोर्टायर यूज़ कर रहे हैं या फिर जो मटेरियल इसमें यूज़ कर रहे हैं, मिक्सर जो है उसमें हम रेशो क्या यूज़ कर रहे हैं? प्लास्टर के लिए हम 1:4 का जो है ना वो 1:4 का, और जो चुनाई है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? उसमें भी हम जो है तकरीबन 1:4 का ही यूज़ करते हैं। 1:4 माशाल्लाह काफ़ी एक्सपेंसिव तुसी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ और स्पेशल, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस ਦੇ ਵਿੱਚ मैं साइट से ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ अदर डेवलपर्स ने या फिर अपना अदर साइट्स ना होते तकरीबन 1.5 ਦੀ नॉर्मल साड़ी ना सेट स्टैंडर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ चलती है और मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ये चीज़ मेंशन्ड होती है। यूजुअली खलील भाई, लोग क्या करते हैं, जो 9 इंच की दीवार है चिनाई है ना, उसमें वो 1.5 का यूज़ करते हैं और 4 इंच की ऑलमोस्ट 20% के करीब पूरे घर में होती है। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें 1:4 की वो यूज़ करते हैं। बिल्कुल बट हम ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर में 1:4 की चुनाइयों में भी और 1:4 ही की प्लास्टर में रेशो यूज़ कर रहे हैं। सही हो गया। और इसमें हम थोड़ा सा प्लास्टर का भी आपको दिखाएं कि फिनिशिंग कैसी है। माशाल्लाह से आप अगर देखें तो ये अभी फ्रेश है बिल्कुल, और माशाल्लाह से नीट और बड़ी प्यारी जो चीज़ है वो नज़र आ रही है। और सबसे अहम चीज़ आती है भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आपने अपना इलेक्ट्रिक वर्क करवाना है तो उसमें आपने लेवल जो अपना प्लास्टर क्या है उसके अकॉर्डिंगली अपनी डब्बी को फिक्स करवाना है ताकि वो आउट ना हो। और इसके बाद अगर हम बात करें आउटर्स की, तो आउटर में जो आपने मेजर पॉइंट्स हैं उनको खास ध्यान में रखना है, और एसी स्पेशली, क्योंकि देखें तोड़ फोड़ जो है ना हमेशा आपके घर को डैमेज करती है। अच्छा आतिफ भाई, हमारा जो नॉर्मल चल रहा है छत जब हम खोलते हैं शटरिंग वगैरह, उसमें अब तो माशाल्लाह से मौसम काफ़ी चेंज हो गया। विंटर में तो तकरीबन 14 to 15 डेज हम ले जाते थे। अभी जिस तरह से चल रहा है मौसम, वेदर चल रहा है, मेरे ख्याल में 10 दिन नॉर्मल जो है आप उसमें शटरिंग खोलते हैं, 12 दिन खोल देते हैं। लेकिन यूजुअली जब आपका पीक चल रही होती है ना गर्मी, उसमें 10 दिन मैं बोलूँगा रिकमेंडेशन 10 दिन। बट हम जो है ना 12 से 14 दिन, अभी जैसे जिसको गुलाबी बहार कहते हैं, फरवरी का मंथ चल रहा है, जी जी, हमने ये जो इसकी शटरिंग ओपन की है वो 13th डे को हमने ओपन की। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप गाइड करते देखने वालों को, माशाल्लाह से काफ़ी टाइम ले लिया हमने। पर्स के फिर रेट आप लोग क्या चार्ज कर रहे हैं भाई? हम लोग ग्रे स्ट्रक्चर जो अच्छी क्वालिटी का A+ 3000 पर स्क्वायर फीट चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप हमारे साथ कंप्लीट फिनिशिंग के ऊपर जो हमारा एक स्टैंडर्ड पैकेज है वो 6000 रुपये पर स्क्वायर फीट टर्न की प्रोजेक्ट जो हो जाता है। फिर आप इसके बाद हमारे साथ प्रीमियम के ऊपर आ जाए तो वो आपको हम 7500 रुपये पर स्क्वायर फीट। थोड़ा सा एवरेज बता देंगे कि टोटल अमाउंट आपकी जो ग्रे है उस पर कितनी आती है? 5 मरला घर को अगर हम स्टैंडर्ड करें तो 2000 स्क्वायर फीट इसका ना कवर्ड एरिया होता है। ठीक है। तो
2000 मल्टीप्लाई बाय 3000 तो ग्रे का आपका रेट निकल आता है जो है 60 लाख लाख रुपए, रुपया। इसी तरह 3000 आपका स्टैंडर्ड फिनिशिंग का निकल आता है। तो ये कहना आसान होगा कि आपका जो एक टर्न की प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड पैकेज के साथ पीपीएस ऑफर कर रही है 1 करोड़ 20 लाख रुपए में हम आपको 5 मरला डबल स्टोरी कंप्लीट घर टर्न की प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच इफ्तिखार भाई। और आप लोग भी अगर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, फिर अपने घर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले किसी भी किस्म की असिस्टेंस चाहते हैं, नंबरों ने स्क्रीन एनी टाइम आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम देने का शुक्रिया, थैंक्स सो मच।